एक माँ जो अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को ढूंढते हुए जब पब्लिक बाथरूम पहुंचती है तो उस बाथरूम में उस बच्ची का शव उसको पड़ा हुआ मिलता है और शव की हालत इतनी गंभीर थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जंगली जानवर ने उसको अपनी भूख का शिकार बनाया है, क्योंकि बच्चे की मृत्यु उसको गले से दांतों से काटने से हुई थी। उसको किसी ने दांतों से गले पर काट काट कर उसको ज़ख्मी किया और उसकी जान चली जाती है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तब खुलकर मामला सामने आता है कि उस बच्ची के साथ पहले तो किसी ने बलात्कार किया था और फिर उसके बाद उसको दांतों से काट कर उसकी गर्दन पर काट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा दरिंदा, ऐसा हैवान कौन था जो खुलेआम लोगों के बीच घूम रहा था और एक छोटी सी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसने इस तरह की हैवानियत और जानवर से भी बुरा सलूक किया। इस घटना की बताने का मेन उद्देश्य ये है कि आपके और हमारे घर में भी काफ़ी बच्चे हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हमें और आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये घटना सुनना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। ये घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर सामने आई है, जहां की रहने वाली एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में रविवार शाम को वह बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी और उसके पिता काम पर गए हुए थे। इसी बीच वह बच्ची गायब हो जाती है। आसपास के मकानों में देखने के बाद भी उस बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिलता है, जिसके बाद उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए घर से थोड़ा दूर की तरफ चलती है। तभी घर से कुछ दूरी पर एक दुकानदार उसकी माँ को बताते हैं कि उस मासूम बच्ची को एक 14 साल का किशोर अपनी बातों में बहला फुसला कर बाथरूम की तरफ लेकर गया है। इतना सुनते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि उस मासूम बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ होगा। वह दौड़ती हुई अपने घर के पास बने बाथरूम की तरफ जाती है, जहां का दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से जब दरवाज़ा नहीं खुलता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इस चीज़ को देखने के बाद वह बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद वह चीख पुकार मचाकर आस पड़ोस के लोगों को वहाँ इकट्ठा करती है और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद, दरवाज़ा खोलने के लिए ज़ोर बनाने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का मंज़र देखकर सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो मासूम बच्ची उस बाथरूम के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट और गर्दन में से काफ़ी खून निकल रहा था। उसको इस हालत में देखकर उसकी माँ सुध-बुध खो जाती है और आनन फानन में उस लड़की को लेकर सरकारी ज़िला अस्पताल में लेकर पहुंचा जाता है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले को दर्ज करके उस किशोर को गिरफ्तार कर लेती है और मामला आगे बढ़ा दिया जाता है। पोस्टमार्टम में आई रिपोर्ट के अनुसार पता पड़ता है कि उस बच्ची के साथ पहले तो ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं, उसका बलात्कार किया जाता है। जब वह चीख पुकार मचाती है तो उसको खामोश करने के लिए किशोर ने उसकी गर्दन को अपने दांतों से कस के दबाया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है। और इतना सब होने के बाद भी वो किशोर अपनी हवस, अपनी हैवानियत से बाज नहीं आता है। वह उसकी गर्दन को और बुरी तरह से अपने दांतों से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी आधी से ज़्यादा गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने तुरंत ही उस किशोर को अपनी हिरासत में लेकर पॉस्को एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया और उसके चाचा को धारा 201 के तहत सबूत छुपाने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज समाज में घूम रहे बेखौफ दरिंदे महिलाओं, लड़कियों को अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन आज की इस घटना में एक महज 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है और उसको इतनी दर्दनाक मौत दी जाती है जो शायद कोई जानवर भी ना करे। ऐसी घटना के बाद उस किशोर को और उस चाचा को जिसने सबूत छिपाए थे, उसके लिए क्या सख्त सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।